Hello learners, this is me Ifat Khan again with another video on qualitative instrument of monetary policy. So our next topic is rationing of credit. Rationing of credit का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक होती है वो कुछ मैक्सिमम लिमिट फिक्स करती है टू ग्रांट लोन टू डिफरेंट सेक्शंस. तो डिफरेंट सेक्शंस सपोज दैट कि जो कमर्शियल बैंक है वो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है पब्लिक को. अब हाउसिंग लोन के लिए कितने मैक्सिमम लिमिट होने चाहिए, कितने तक कमर्शियल बैंक दे सकती है हाउसिंग लोन, तो ये सेंट्रल बैंक फिक्स करते हैं कि आप इतना दोगे, इससे ज़्यादा आप हाउसिंग लोन नहीं दे सकते हो पब्लिक को. ठीक है, तो अब ये दो तरीके से फिक्स करती है. एक तो होता है हमारा वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग एंड सेकेंड वन इज वेरिएबल कैपिटल एसेट. तो वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करती है, वो फिक्स करती है सीलिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस फॉर ईच अदर. इसका मतलब कि आप कितना लोन कितने अमाउंट तक का आप मैक्सिमम लोन दे सकते हो पर्टिकुलर डिफरेंट सेक्शंस के लिए. ठीक है, और यहाँ पे जो कैपिटल एसेट रेशियो है सेकेंड वाला, उसमें ये है दैट कि जो सेंट्रल बैंक है यहाँ पे कैपिटल का रेशियो फिक्स करती है इन रिलेशन टू द टोटल एसेट. टोटल एसेट का मतलब हो गया कि बैंक के लिए जो लोन जो बैंक ग्रांट करती है पब्लिक को, वो लोन जो है बैंक की एसेट है. तो उस एसेट के लिए कितने कैपिटल को रख सकते हैं या कितने कैपिटल को मैक्सिमम लिमिट तक सेट करना है कि इस कैपिटल से हमें डिफरेंट सेक्शंस को लोन प्रोवाइड करना. वो मेन कैपिटल कितना होना चाहिए टोटल एसेट के लिए, दैट इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक इन वेरिएबल कैपिटल एसेट रेशियो. फॉर सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बैंक की जो कैपिटल है वो 1 करोड़ है और सेंट्रल बैंक ने फिक्स किया है रेशियो कि आपके पास 1 करोड़ है, दैट्स फाइन, लेकिन आप एसेट जनरेट करने के लिए 80 लाख तक की कैपिटल सेट कर सकते हो. 80 लाख से ज़्यादा आप सेट नहीं कर सकते हो. अगेन जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, वो है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट. यहाँ पे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने के थ्रू कंज्यूमर की जो क्रेडिट है सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करती है. हियर सेंट्रल बैंक डायरेक्ट्स द कमर्शियल बैंक टू फिक्स मिनिमम परसेंटेज ऑफ डाउन पेमेंट, length of period over which installment payment may be spread etc. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी लोन लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें डाउन पेमेंट हम लोग देते हैं. तो डाउन पेमेंट का मिनिमम कितना परसेंट होना चाहिए वो सेंट्रल बैंक फिक्स करती है, और कितने इंस्टॉलमेंट तक पे जो है पब्लिक को दिया जा सकता है पेमेंट करने का वो लेंथ वो पीरियड, तो वो भी सेंट्रल बैंक फिक्स करती है. अब सेंट्रल बैंक की जो डाउन पेमेंट की जो लिमिट है मिनिमम परसेंटेज और लेंथ ऑफ पीरियड है इंस्टॉलमेंट पेमेंट का, वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को देख के मॉनिटर करती है और उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज करती है. फॉर सपोज दैट इन्फ्लेशन का टाइम आ गया, तो इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक वांट्स टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, सो फॉर दैट पर्पज मोर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, इंक्रीज कर दिए जाएंगे डाउन पेमेंट उसके परसेंटेज, और जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट की जो पीरियड है उसको कम कर दिया जाएगा ताकि पब्लिक जो है डिस्ट्रैक्ट हो और फिर मनी सप्लाई हमारे इकोनॉमी में कम हो. डिफ्लेशन में क्या होगा कि पब्लिक को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, फॉर दैट पर्पस डाउन पेमेंट की जो मिनिमम परसेंटेज उसको रिड्यूस कर दिए जाएंगे, और जो हमारा लेंथ ऑफ पीरियड है इंस्टॉलमेंट पेमेंट का उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा ताकि पब्लिक को फैसिलिटी मिले और पब्लिक अट्रैक्ट हो और फिर हमारी मनी सप्लाई consequently increase हो जाए. So thank you so much for this video, and if you like this video so please subscribe my channel and share this video, and for more such videos just like my videos also. Thank you so much.